बुद्ध, कबीर साधु लोगों से बात करते हैं। हे साधु, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो जो आजकल के बाबा मेकअप करके बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न्यूज़ चैनल वाले आ जाते हैं, 20 रुपए में माला बेचते हैं, फिर $20 में रुद्राक्ष बेचते हैं, ये बेचते हैं सदगुरु जैसे। बाहरी जगत को जानने के लिए साइंस है, विज्ञान है, क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड है। अंदरूनी जगत को जानने के लिए तू दुखी है, क्यों है, क्या है, किस लिए है, इसलिए बुद्ध और कबीर हैं। दुखी अंदर से। हॉलीवुड के एक्टर गांजा क्यों पीते हैं, ड्रग्स क्यों लेते हैं? उनके पास तो सब कुछ है, उनको तो फॉलो करते हैं, वो तुम्हारे रोल मॉडल हैं। रोल मॉडल हैं तुम्हारे बच्चों के। मूवी देखते हैं तुम्हारे बच्चे उनकी, वही चैनी खैनी बेचते हैं, वही जर्दा बेचते हैं, वही दारू प्रमोट करते हैं। तो एक तो रोल मॉडल कौन है, और एक बाहरी जगत के लिए विज्ञान, वो जरूरी है। नहीं तो सदगुरु जैसे लोग जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में बोल के तुम लोगों को फुद्दू बनाएंगे, ये मुझे पता है। बोलता है जो चीज साइंस ने अभी डिस्कवर नहीं की उस पर क्लेम कर लेते हैं। बोलता है तुम बीज हो, मैं खिल गया फूल हूं। माने क्या, गांजा पी के तेरे दिमाग में बत्ती जगी क्या? कौन सा नशा किया था? कोकेन ली थी, स्मैक लिया था, या गांजा पिया था? और वो सिर हिला रहा है, एक मिलियन बंदा बैठा। ऐसे हुए जाकिर नायक है, बोलता है औरत को 15 मिनट देखो तो कुछ ना कुछ होने लगता है, इसलिए औरतों को सर ढकना चाहिए। अरे तेरी, तू जानवर है अंदर से, पशु है, क्या होने लगता है? तेरी माँ को देख के नहीं होता, तेरी बहन को, तुझे कोई भी औरत हो बोलता है। ऐसी ऐसी मूर्खता की बातें कर रहे हैं धर्म के नाम पे। औरत का पूरी हिस्ट्री में शोषण किया गया। आज भी ये औरत अपने आप को सिर्फ देह समझ के बैठी है। ना हम देहासमी कितने बार बोला गया है, देह नहीं। बीज बन गया कि इन सदगुरु पे आते हैं। नहीं, मैं खिल गया, मैं फूल बन गया, तुम बीज। माने क्या? वाटर में मेमोरी होती है, साइंस में तो प्रूव नहीं हुआ वाटर में मेमोरी होती है। जो चीज साइंस में प्रूव ना हो उसको सूडो साइंस बोला जाता है ना। तंत्र मंत्र रुद्राक्ष बेचना, ये काहे का धर्म है? बुद्ध ने कहां लिखा? कबीर बीज में कहां लिखा है? ये कहां लिखा है? तो बंदे को अपना खोपड़ ठीक करना होगा ना। बीमार लोग पैदा होते हैं। Again, as soon as the child is born, given a name, culture, religion, identity, he spend all his life trying to defend that fake identity. इंसान बनना होता है। बंदर का बच्चा बंदर पैदा होता है, उसे कुछ और नहीं बनना होता। तुम चेतना हो, तुम्हारा शरीर जंगल से आया, बंदर से ही आया। थोड़ा टाइम पीछे जाना पड़ेगा तुम्हें। अगर एविडेंस चाहिए तो लंदन के म्यूजियम में पड़ा है पूरा एविडेंस, सिंगल सेल बैक्टीरिया से लेके आज तक का। टाइम में पीछे जाना है, तुम्हारा पूर्वज एक कीटाणु था। सीधी सिंपल स्पष्ट शब्दों में बात। तो सदगुरु जैसे लोग क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं, गांजा पी के बैठते हैं। मैं ऊपर बैठा, मेरे से आत्मा निकल के नीचे गिर गई। बोलता है अरे काहे की आत्मा? आत्मा तो अनंत है। बाबा नानक झूठ थे क्या? या कबीर झूठ बोलते थे? या ये बाबा सच्चे हैं? पढ़े लिखे लोग, औरतें उधर मेकअप करके, हाँ बाबा जी, वो थोड़ी इंग्लिश एक्सेंट में बात कर लेता है। अरे इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। फ्रांस में कौन अंग्रेजी बोलता है? तुमसे आगे है ना, तुम अंग्रेजी के पीछे पड़े हो। अमेरिका का हर सामान चीन में बनता है, चीन में किसको अंग्रेजी आती है? यहाँ सुई से लेके प्लेन के पार्ट तक चाइना में बने, उनको अंग्रेजी आती है क्या? जापान, कितनों को अंग्रेजी आती है जापान में? ये इंडिया वाले ही हैं। या ये लैटिन अमेरिका, जो सबसे पछड़े हुए देश हैं, वो अंग्रेजों की नकल करते हैं। जर्मनी में जाओ, किसको अंग्रेजी आती है वहां पे? जर्मनी में मैं खिल गया तो नहीं खिला, वहां पे भूत बैठा है, वहां पे बंतो चुड़ैल बैठी है। पंजाब में बंतो चुड़ैल होती है, वहां पे रामू सलेडा हो जाता है, यहाँ के डेविड का भूत हो जाता है। सेम चीजें हैं। मूत बेच दो, गोहा बेच दो, $1 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी कर रखी है बाबा ने। एक ने तो अपना देश भी बना लिया। ऑनलाइन दिखा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा। बलात्कार के दोष में अंदर गया था नित्यानंद, 4 साल की बच्ची का बलात्कार किया। पहले आसाराम जेल में बैठा है। सदगुरु के ऊपर रेप चार्जेस हैं, सरसे वाले बाबे पे रेप चार्जेस हैं। ये बुढ़ियां लेटती हैं सर हिला के। कख पता है तुम्हें पैदा क्यों हुए? जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। इंसान बनना पड़ता है। ज़ॉम्बी कंडीशनिंग माने ज़ॉम्बी। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम क्यों हो, क्या हो, किस लिए हो, बस घूम रहे हो। तुम्हारे पूर्वज घूम रहे थे जैसे 100-200 इंसान हुए, उनकी वजह से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे खड़ा। उनकी वजह से तुम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैठे हो।
खोते पे चढ़ के नहीं गए न्यूजीलैंड, प्लेन में गए हो। वो 101 बंदा है जिनकी वजह से तुम आज यहाँ एसी लगा के बैठे हो, बाकी तो सब जिंगल वाला हुहू वाले ही थे। जिसने लाइट का आविष्कार किया, जिन्होंने कार बनाई, जिन्होंने प्लेन बनाए, कोई आत्मा नहीं होती, कोई शरीर में नहीं आती, अनंत है आत्मा, परमात्मा सत्य, वो सेम चीज को नाम दिए गए हैं। अपने ग्रंथ पढ़ो, समझ आएगी। पढ़ने का टाइम तो नहीं। पूरी जिंदगी किल ठोक रहा है बंदा, मैकेनिकल इंजीनियर, सिख स्टूडेंट। ये पूरी जिंदगी की प्रक्रिया है, मरते दम तक सीखना होता है। 80 साल का बुढ़ा भी सीखे, पढ़े, क्या आविष्कार हुआ नया साइंस में, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये ट्रंप बोल क्या रहा है, फिलॉसफी पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, कार्ल यंग को पढ़ो, सिगमंड फ्रॉड को पढ़ो, लाओजू को पढ़ो, अष्टवक्र गीता पढ़ो, रिभु गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, लिखा क्या है उनमें, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लो, संस्कृत नहीं आती तो। संतों को पढ़ लो, पूरी संतों की श्रृंखला है, भक्ति मूवमेंट, बाबा नानक, कबीर, रविदास, ये सब कब पढ़ोगे इनको? या बाबा लोगों को फुद्दू बनाओगे, इनकी फुद्दू बनोगे बाबा लोगों से ऐसे सर झुका देने का? ये तभी तो गुलाम रहा इंडिया 1200 साल, नादिर शाह के टाइम से। एक ही कंट्री है जो 1000 साल गुलाम रही। क्यों? क्योंकि हम धर्म के नाम पे भगवान कर देगा सब कुछ, हमें कुछ नहीं करना है। सोमनाथ का मंदिर लूटने आए लोग, मुस्लिम लोग, मुगल, वो बोलते हैं अरे भगवान बचा लेगा, पंडित बोलते हैं। किसने बचाया? किसी ने नहीं। जिम्मेवारी उठानी होती है। अगर जिम्मेवारी उठाई होती, कबीरों को सुना होता, तो यूरोप में एज ऑफ एनलाइटनमेंट कब आई? 17वीं सदी में। वो चीजें बाबा नानक और कबीर और रविदास और उपनिषद 2000 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले बोल गए थे। फिर इंडिया कहाँ है आज? किसी को ये नहीं पता इंडिया में नोबेल प्राइज किसने जीता? गीतांजलि क्लियर रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलो।